इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इतने बिलियन डॉलर्स के मालिक और पहनावा एकदम सिंपल और सरल। अब जरा इन भाई साहब को देखिए। ये है राज, महीने का 40,000 रुपए कमाता है और अपने आप को ऐसे दिखाता है जैसे कोई अरबों खरबों का मालिक हो। दरअसल हम आजकल एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ इंसानों से ज्यादा इम्पोर्टेंस चीजों की है और सोशल मीडिया के इस दौर ने तो चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। पर क्या आप जानते हैं ये केस सिर्फ पुअर और मिडिल क्लास लोगों के लिए है। रियल रिच लोग इन सब चीजों के बारे में सोचते तक नहीं है। कुछ सालों पहले एक इंटरव्यू में एमिनेम, जो दुनिया के नंबर 1 हिप हॉप आर्टिस्ट है, उनसे पूछा गया कि क्या आपको पैसा खर्च करना पसंद है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। उल्टा जब इतने सारे मिलियन डॉलर हिट्स देने के बाद जब उन्हें एक रोलेक्स की घड़ी खरीदनी थी तब उन्होंने अपने मैनेजर से पूछा कैन आई अफोर्ड इट। और उस इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने $100 की जी शॉकी पहनी हुई थी। यानी ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि रिच लोग बिल्कुल भी रिच दिखने के लिए पैसा खर्च नहीं करते और उन्हें ऐसा कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता कि वो कैसे दिख रहे हैं। वहीं ब्रोक और मिडिल क्लास मेंटेलिटी के लोग यानी कि फेक रिच इसका ठीक उल्टा करते हैं। इनके लिए दिखावा ही सब कुछ होता है, भले ही बैंक में फूटी कोड़ी ना हो। अब जरा समझो कि अक्सर रिच लोग नॉर्मल क्यों रहते हैं। दरअसल आप जितने मॉडेस्ट और लो प्रोफाइल रहते हो आपका बैंक अकाउंट उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक या दो नहीं बल्कि पूरे 8 कारण हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रीजन नंबर 1, परसेप्शन ऑफ मनी, यानी पैसे को देखने का नजरिया। मोस्टली पुअर लोगों की नजरों में पैसों का मतलब है अपने बिल्स पे करना, सामान खरीदना और 2 वक्त की रोटी निकाल लेना। वहीं मिडिल क्लास लोगों का पैसों का देखने का नजरिया कुछ अलग है। मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि पैसों का यूज किया जाए अपने कंफर्ट के लिए और अपने इसी कंफर्ट के चक्कर में वो ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो उन्हें लगता है एसेट है, पर असल में वो है लायबिलिटी। लायबिलिटीज जैसे क्रेडिट कार्ड लोन, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। लेकिन अमीर लोग यानी द रियल रिच इस मामले में कुछ अलग तरह से सोचते हैं। वो पैसों को एक टूल की तरह समझते हैं जिससे वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज या गोल्ड खरीद सके, जो उनकी हर एक लायबिलिटी को ऑन टाइम पे ऑफ भी कर देगा और उन्हें लॉन्ग टर्म रिटर्न भी देगा। तभी दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद इलोन मस्क एक दिन ट्वीट कर कहते हैं कि वो एक $45,000 के हाउस में रहते हैं। मार्क जकरबर्ग को आप जब भी देखोगे वो एक सिंपल सी प्लेन टी शर्ट में दिखेंगे। यहाँ तक कि हमारे जोहो के मालिक श्रीधर जी भी, जो $3.75 बिलियन की नेटवर्थ रखते हैं, वो आज तक साइकिल से ऑफिस जाते हैं और एक शर्ट और धोती पहनना पसंद करते हैं। सो द पॉइंट इज, वेल्दी लोगों को हमेशा रिच दिखने की जरूरत नहीं होती। उन्हें पता होता है कि उनकी टॉप प्रायोरिटीज क्या है और उन्हें लोग किस लिए देखना पसंद करते हैं। उनका काम, उनके ब्रिलियंट माइंड और उनके बिजनेस की वैल्यू इतनी बड़ी है कि लोग उन्हें जज कर ही नहीं सकते। ठीक इसी तरह अगर आप भी इन्वेस्टिंग करते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, इमरजेंसी फंड बना रहे हो, तो आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अपने मन के हिसाब से काम करो और पैसा सही जगह लगाओ। रीजन नंबर 2, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू लुक रिच। अक्सर हम दूसरों की देखा देखी काम करते हैं और इसी चक्कर में ऐसी चीजें उठाकर ले आते हैं जिसे एडजस्ट करने में और उसके हिसाब से एडजस्ट होने में हमें और भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। इसे डिट्रियोट इफेक्ट कहा जाता है, जिसे फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डिट्रियोट ने डिस्कवर किया। दरअसल 1769 में किसी ने उन्हें सुंदर सा रेड गाउन गिफ्ट किया जो काफी एक्सपेंसिव था। तो हुआ ये कि जब उन्होंने उस गाउन को और अपने घर को देखा तो पाया कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए उनको अपनी चेयर्स, अपनी टेबल, अपना कपबोर्ड, यहाँ तक कि अपना वार्डरोब भी पूरा का पूरा चेंज करना पड़ा, जिसमें उनके गाउन के हिसाब से सारे कपड़े पड़े होते। और इस पूरे प्रोसेस ने उन्हें बड़े कर्जे में डाल दिया। ठीक इसी तरह अर्जुन ने भी 5-6 साल नौकरी करने के बाद पैसा सेव किया और 80,000 महीना सैलरी तो थी और फिर उसने सोचा कि उसे अपनी ड्रीम कार लेनी चाहिए और उसे पसंद आई टाटा सफारी प्योर प्लस 22 लाख की गाड़ी। अब अर्जुन ने सोचा 2 लाख की डाउन पेमेंट करके 20 लाख की EMI बनवा लेते हैं और चमचमाती गाड़ी लेकर निकलते हैं। तो अगर इस EMI कैलकुलेटर में देखोगे तो अर्जुन ने 20 लाख का लोन लिया है 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर और 5 सालों के लिए लोन बनवाया, तो उसे हर महीने 41,000 की EMI देनी पड़ेगी। और उसके बाद वो लेकर निकला अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी। पर गाड़ी लेकर निकलने के बाद अर्जुन को समझ आया कि इसके साथ अर्जुन को हर साल इंश्योरेंस का पैसा भी देना पड़ रहा है। गाड़ी महंगी है तो सर्विस भी महंगी है। कार वो जहाँ बाकी व्हीकल्स पे 500 लगते थे वहीं इनके 1000 रुपए लगते हैं। रोड टैक्स, फास्ट टैग, मेंटेनेंस कॉस्ट और टायर मिलाकर अर्जुन को सिर्फ गाड़ी पर 55,000 तक का खर्चा आ जाता है। पर भाई साहब ने डिट्रियोट इफेक्ट पढ़ लिया होता तो महंगा सौदा ना करना पड़ता और सिर्फ रिच दिखने के लिए अपनी 70% सैलरी सिर्फ गाड़ी को ना देता। तो देखा आपने रिच दिखना कितना महंगा है। 1769 में भी था और आज भी है। और इसी महंगाई से सबसे ज्यादा कोई चीज इम्पैक्ट होती है तो वो है हमारी मेंटल हेल्थ। इसलिए आता है रीजन नंबर 3, सेव्स योर मेंटल हेल्थ। देखो अगर आप दूसरों से कम्पीट करने की होड़ में रहोगे तो हमेशा अपनी मेंटल हेल्थ की वाट लगा बैठोगे। और हम मिडिल क्लास लोग और फेक रिच के अंदर ये
ये खासियत कूट कूट के भरी होती है। तभी तो वर्मा जी ने डिसाइड किया जिस तरह कुकरेजा साहब ने अपनी बेटी की शादी करी है हम भी उसी तरह करवाएंगे। और कुकरेजा साहब ठहरे खानदानी अमीर, लेकिन वर्मा जी ने जब बजट सुना तो उन्हें शौक सा लगा। एक ग्रैंड वेडिंग करवाने का खर्चा टोटल बताया गया 75 से 80 लाख रुपए। अब वर्मा जी के पास इतना पैसा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने सहारा लिया बैंक्स का और चल पड़े लोन लेने। अब यहाँ देख ही सकते हो कि बैंक्स आपको मैक्सिमम 40 लाख तक का पर्सनल लोन ऑफर कर सकता है और वर्मा जी की क्रेडिट एलिजिबिलिटी के हिसाब से उन्हें सिर्फ 20 लाख तक का ही पर्सनल लोन मिला। उनकी पुरानी पुश्तैनी जमीन जिसे बेचकर हाल ही में उन्हें 25 लाख रुपए मिले और बाकी के 30 लाख उन्हें मोटे ब्याज पर उठाने पड़े और बेटी की शादी कर दी। और अब हुआ ये कि वर्मा जी को सबसे पहले वो बैंक लोन चुकाना था जो कि 20 लाख रुपए का था, जिस पर उन्हें 11% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। और जो उन्होंने दूसरा लोन लिया था उस पर उन्हें 20 से 22% तक ब्याज देना पड़ रहा था। हर महीने मान के चलो वर्मा जी के 60-70 हजार तो सिर्फ लोन की EMI में जा रहे थे, जो अगले 15-20 सालों में भी पे ऑफ नहीं होने वाले थे। अब जरा सोच के देखो, अगर उन्होंने 25 लाख के अंदर शादी कर दी होती और एक नॉर्मल वेडिंग करवाई होती और हर महीने जो EMI वो पे कर रहे हैं उसका आधा यानी 20-30 हजार भी वो इन्वेस्ट करते, तो आप देख ही सकते हो एट द एंड ऑफ 15 ईयर उनके पास कितना पैसा होता। वेल उनके पास होते 1.5 करोड़ रुपए, पर उन्हें ये सौदा कहाँ मंजूर था। इसलिए आपको सोच समझकर खर्चा करना है ताकि आपकी मेंटल हेल्थ बनी रहे और हर समय पैसों की टेंशन ना हो। रीजन नंबर 4, रिच आर ट्रीटेड डिफरेंटली। जब आप थोड़ा सा भी रिच देखना शुरू करते हो ना तो लोगों का आपकी तरफ नजरिया बदल सा जाता है। आपसे बात करने का तरीका, आपके उठने बैठना सब कुछ बदल जाता है और हर चीज में अपना फायदा ढूंढा जाता है। जैसे कि एक बार आनंद को लैपटॉप खरीदना था। आनंद एक फ्रीलांसर वीडियो एडिटर है तो उसे अब एक बढ़िया लैपटॉप चाहिए था जिसमें वो आराम से एडिटिंग कर पाए। फ्रीलांसिंग से आनंद महीने का 35 से 40 हजार रुपए आराम से कमा रहा था। तो एक दिन आनंद शोरूम में जाता है और सूट बूट पहनकर बढ़िया सा टिप टॉप राजा बाबू बनकर पहुंचता है। तो वहां उसे सीधा दिखाया जाता है 1.25 लाख रुपए का लैपटॉप। उन्होंने कहा सर इसमें आपको प्रोसेसर टॉप नॉच मिलेगा, एक्सपेंडेबल SSD फोल्डेबल भी है, इजी टू कैरी भी है, 15 इंच का, 10 चीजें गिना दी और बोला आपके काम के लिए बेस्ट लैपटॉप है। आनंद ने कहा भाई कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा क्या? तो उसको बोला गया सर डिस्काउंट के बाद ही 1.25 लाख रुपए का है, वैसे तो ये 1,35,000 का है, ऊपर से आप EMI पर ले रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। फिर उसे कुछ दिनों बाद उसका दोस्त नितेश मिला। नितेश भी एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था और उसे भी बढ़िया लैपटॉप चाहिए था। उसने आनंद से पूछा तो आनंद ने अपना लैपटॉप दिखाया और फीचर्स बताए। तो जब नितेश ने प्राइस सुना तो वो हैरान हुआ कि भाई ये सेम चीज एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप में मिल जाती है, तुमने इतने पैसे क्यों दे दिए? अगले दिन नितेश सेम स्टोर पर गया, लेकिन वो कैजुअल कपड़ों में था, स्पोर्ट्स शूज और सिंपल लुक में था और उसने अपनी प्रेफरेंस बताई तो उसे सेम क्वालिटी वाला लैपटॉप 85,000 रुपए में दिखाया। और नितेश ने कहा मुझे EMI नहीं चाहिए, वन टाइम पेमेंट कर रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा 5,000 का डिस्काउंट भी मिला। और यही सेम चीज आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अगर आप सेल्समैन की नजरों में रिच चमक गए तो भैया कट जाएगा, लेकिन अगर आप ठीक तरीके से रिसर्च करके बेटर जजमेंट के साथ स्पेंड करने गए तो आपको कभी भी कोई चूना नहीं लगा पाएगा। और इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है, वो ये है रीजन नंबर 5, इट इनवाइट्स द रॉन्ग पीपल। तो जब भी आप थोड़ा रिच दिखने लगते हो या अपने आप को शो ऑफ करते हो तो आपको 3 तरह के लोग दिखने को मिलते हैं। पहले आते हैं डू इट लाइक मी वाले लोग। इसमें मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। तो रिसेंटली मेरे फ्रेंड का एक फ्रेंड कनाडा से आया था हॉलीडे पे, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई खत्म करके वो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। अब उसने सोचा क्यों ना गोवा घूमा जाए, तो मेरे दोस्तों के साथ गोवा गया पूरे 12 दिन के लिए और उसे सब चीजें लग्जरी चाहिए थी। गोवा में जकूजी वाला होटल, AC कार, बढ़िया खाना, क्लबिंग, बीच में भाई को एयर जॉर्डन भी पसंद आ गए। मतलब उसे सब चाहिए था। जहाँ मेरे दोस्त 20-25 हजार का एस्टिमेट बनाकर चल रहे थे पर वो ठीक ठाक 1 लाख रुपए तक का बजट लाया था। अब उसे लगा कि उसके दोस्त भी तो उसके जैसा ही सेम खर्चा करेंगे। मैंने जब ये सारी चीजें सुनी तो मैं शॉक हो गया कि भाई ये कैसा बंदा है, खुद खर्चा करे भाई, बाकी लोगों के लाखों रुपए का बिल क्यों बिठा दिया। अब दूसरे डू इट लाइक मी के बाद आते हैं भाई उधार दे दे वाले लोग। जब आप अपने आप को ज्यादा पैसे वाला दिखाते हो तो लोगों को लगता है कि इसके पास तो हर समय पैसा अवेलेबल होगा, तो वो एज ए हेल्प नहीं बल्कि एज ए ऑब्लिगेशन आपसे पैसा मांगते हैं कि भाई आपके पास तो है, आपका तो फर्ज बनता है पैसे देना। फिर तीसरे तरह के लोग आते हैं स्कैमर्स। ज्यादा शो ऑफ आपको महंगा पड़ सकता है, आप चोरों और स्कैमर्स की नजर में इजी टारगेट भी बन सकते हो। इसलिए लो प्रोफाइल रहने से आप अपनी तरफ राइट लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो अपने मतलब के नहीं बल्कि आपका साथ देने के लिए आपके साथ रहेंगे। रीजन नंबर 6, ऑब्सेशन ऑफ बाइंग थिंग्स। क्या है ना, हम अपने आसपास रखी चीजें और इंसान को लेकर कभी ग्रेटफुल नहीं होते, इसलिए हम हमेशा कुछ ना कुछ बेटर ढूंढ रहे होते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि ह्यूमन ब्रेन कभी भी किसी चीज को लेकर ज्यादा टाइम तक खुश नहीं रह पाता और स्पेशली मिडिल क्लास लोग। दरअसल इस कॉन्सेप्ट को हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि इंसान अपनी लाइफ में हुए किसी
किसी भी चेंज की वजह से ज्यादा टाइम तक खुश नहीं रह पाता। इवेंचुअली वो एक स्टेबल लेवल ऑफ हैप्पीनेस पर आ ही जाता है। 1978 की एक स्टडी में ये पाया गया कि लॉटरी विनर्स का हैप्पीनेस लेवल लॉटरी जीतने के पहले और लॉटरी जीतने के 2 महीने बाद बिल्कुल सेम था। यानी इतने बड़े मॉनेटरी गेन के बावजूद उनका हैप्पीनेस लेवल सेम वापस से नीचे आ गया। ठीक इसी तरह नमन को भी अभी अभी लॉन्च हुआ आईफोन 16 पसंद आया और इन्होंने 1,35,000 का आईफोन 16 प्रो प्री ऑर्डर कर दिया, वो भी 6,000 की मंथली ईएमआई पर। अब होगा क्या कि कुछ दिनों बाद आईफोन 16 की खुशी खत्म हो जाएगी और हैप्पीनेस लेवल वापस से स्टेबल हो जाएगा, पर ईएमआई का कष्ट अगले 8-10 महीनों तक उठाना पड़ेगा। और ये सिर्फ नमन का नहीं बल्कि हर दूसरे मिडिल क्लास इंसान की कहानी है। इंडिया में 70% लोग आईफोन ईएमआई पर खरीदते हैं और 6 महीने बाद बोर होकर फिर कुछ नया लेने निकल पड़ते हैं, बिकॉज दे आर ऑब्सेस्ड। रीजन नंबर 7, लुकिंग रिच बर्डन्स यू विद लाइबिलिटीज। अक्सर मिडिल क्लास लोग जो अपने आप को रिच प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं वो अक्सर भारी कर्जों में फंसकर रह जाते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें हर नई चीज लेने की आदत हो जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो भी अमीरों की तरह दिख सके। कुछ ऐसा ही हुआ मिस्टर राघव के साथ, जो पिछले 8 सालों से एक अच्छी खासी जॉब कर रहे थे और अभी भी इनका प्रमोशन भी हुआ और अच्छा खासा हाइक भी मिला और अब इनकी मंथली सैलरी 1 लाख हो चुकी थी। अब प्रमोशन होते ही सबसे पहला काम जो राघव ने किया वो है उनका अपना घर। तो अब इन्होंने अपने ऑफिस के आसपास की सोसाइटी में घर देखना शुरू किया और इन्हें फाइनली 80 लाख में उनका ड्रीम फ्लैट भी मिल गया, जिस पर उन्होंने अपनी सेविंग से 20 लाख की डाउन पेमेंट करी और रेस्ट 60 लाख का होम लोन लेकर 50,000 मंथ की ईएमआई बनवा ली। अब चलो 50,000 तो ठीक है, पर जब वो सोसाइटी में शिफ्ट हुए तो उनका फ्लैट सोसाइटी के कॉस्टली फ्लैट्स में से एक था और बाकी सारे बड़े फ्लैट ओनर के बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे जहां मंथली 30,000 रुपए फीस थी। अब राघव जी को भी अपने बच्चों को महंगे स्कूल में भेजना पड़ा, जिस वजह से हुआ ये कि उनके महीने का 80,000 रुपए का फिक्स खर्चा बंद गया और अब बाकी के खर्चे करने के लिए उनको पर्सनल लोन लेने पड़े, जिससे लायबिलिटीज बढ़ती चली गई। यानी सिर्फ रिच दिखने के लिए राघव जी ने डेट और ईएमआई का सहारा लिया, जिसके बदले में उनको हमेशा काम करना पड़ेगा और एक बुरी सिचुएशन उनसे उनका सब कुछ छीन लेगी। इसलिए डोंट अटैच लायबिलिटीज। रीजन नंबर 8, द गोल इज टू रिटायर रिच नॉट लुक रिच। देखो, नकली अमीर बनने से होता ये है कि अक्सर आपकी लाइफस्टाइल कॉस्टली हो जाती है और आप अपने पैसों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी खो देते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और रिटायरमेंट तक आते आते आपके पास कोई सेविंग्स, कोई इन्वेस्टमेंट, यहाँ तक कि एक एसेट भी नहीं बचता। जबकि हमें रिटायरमेंट के लिए द 4% रूल फॉलो करना होता है, जो ये बताता है कि आपको रिटायरमेंट के समय कितना बड़ा पूल ऑफ फंड चाहिए, जिसमें से अगर आप हर महीने 4% भी विड्रॉ करो तो भी आपका पैसा कभी खत्म ना हो और आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सको। और ये रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी होती है। तो मान के चलो अब इस समय आपकी मंथली 30,000 रुपए फिक्स्ड खर्चा है, तो आपका एनुअल एक्सपेंसेस होगा 3,60,000 रुपए। अब इसको अगर आप 4% से डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 90 लाख रुपए। यानी आपकी रिटायरमेंट तक आपके पास 90 लाख या 1 करोड़ होने चाहिए, जिसके लिए अगर आप हर महीने 20,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो अगले 15 सालों में आपको 12% के हिसाब से 1 करोड़ आसानी से अचीव हो जाएंगे। पर अगर आप महीने के 90,000 से 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको सेव करना पड़ेगा 12 लाख रुपए, जिससे अगर आप 4% से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3 करोड़ रुपए, जो अचीव तो किया जा सकता है। पर इसके लिए अगर आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 3 करोड़ अचीव करने में 24 साल लग जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ SIP कैलकुलेटर में देख सकते हो। पर सवाल तो ये कि आपकी लेविश लाइफस्टाइल और हाई स्टैंडर्ड होने की वजह से आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, जिसकी वजह से आप रिटायरमेंट तो छोड़ो, आप पूरे जीवन भर इतना पैसा इकट्ठा भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एक मिनिमल और एवरेज लाइफस्टाइल आपको इन सभी बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। अब देखो, यहाँ मेरा मतलब ये नहीं कि एकदम गरीबों की तरह जियो, फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमना शुरू कर दो, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में जो आपका सबसे बड़ा वेल्थ किलर है वो है डेट। इंडिया में डेट को लेकर वैसे मिडिल क्लास लोगों का आंकड़ा कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अगर आप और ज्यादा रिच दिखने के लिए EMI का सहारा लोगे तो यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर लायबिलिटीज, जो आपको एक नेवर एंडिंग ट्रैप में फंसा देगी। तो आज का मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था कि मैं आपको बता सकूं फेक रिच और रियल रिच में क्या डिफरेंस है और क्या सुपर रिच पीपल सिंपल बट मीनिंगफुल लाइफस्टाइल जीते हैं। अब चाहे वो हमारे बिना प्रेस की हुई शर्ट पहने राकेश झुनझुनवाला जी हो, साइकिल पर ऑफिस जाने वाले श्रीधर जी, 1 कप चाय वाले बिल गेट्स हो या वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, सभी इस चीज को जानते हैं और समझते हैं। ये भी मिडिल क्लास लोग ही थे, पर इन्होंने वो सब नहीं किया जो इस समय आप कर रहे हो। इसलिए अपने आप को चीजों से नहीं, नॉलेज से अटैच करो, क्योंकि एक लौती ऐसी चीज है जो आपको सच में अमीर बनाएगी, जो आपकी लायबिलिटीज को भी एसेट में कन्वर्ट कर देगी। जय हिंद।